हेलो फ्रेंड्स, अभिनंदन है आपका आपके अपने चैनल अजब गजब संसार में। तृप्ता सहगल का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कोविड-19 की वजह से आज हम फिर लॉकडाउन के अंदर आ गए हैं। यानी आज से लॉकडाउन शुरू हो गया है और हमें घर के अंदर ही रहना है। सभी वस्तुओं को उपलब्ध करा के, ज़रूरी वस्तुओं को इकट्ठा करके हम लोग खाने पीने की वस्तुओं को घर में रख लेते हैं और हम घर के अंदर ही रहते हैं। तो लॉकडाउन का अर्थ होता है कि घर के अंदर ही लॉक रहना। इससे संबंधित एक कहानी इसी संदर्भ में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। जबकि महाभारत काल में श्री कृष्ण ने लॉकडाउन किया था, तो इस कहानी का शीर्षक है श्री कृष्ण जी का लॉकडाउन। तो दोस्तों, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होने जा रहा था तो युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और ज़मीन साफ करने के लिए किया। ऐसे ही में एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला ज़मीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गई। लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमज़ोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने श्री कृष्ण जी को अर्जुन के साथ वहाँ आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहाँ गए थे। उसने श्री कृष्ण के रथ तक पहुँचने के लिए अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार श्री कृष्ण जी के पास पहुँच गई और उनसे बोली, हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। अब कृष्ण तो सर्वव्यापी भगवान थे। वो बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया बोली, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। श्री कृष्ण बोले, काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। उन्होंने एक साधारण व्यक्ति की तरह गौरैया से बात की, जिसका आशय था कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ कर सकते थे। गौरैया ने बड़े विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जानती। आप स्वयं काल के निर्माता हैं, यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंका, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वह ही सबसे अच्छा धनुर्धर है। अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ, मुझे आज्ञा दे भगवान, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार गिराने की बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन यह देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए कि कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए। तो उसने स्वयं को प्रस्तुत करते हुए कहा, क्या मैं प्रयास करूं? गुरुदेव। उसकी प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करते हुए कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दिया और कहा कि कोई और कार्रवाई आवश्यक नहीं है। लेकिन केशव, तुमने हाथी को तीर क्यों मारा? अर्जुन ने पूछा। कृष्ण बोले, क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। अर्जुन ने पूछा, कौन सी गौरैया? इसके अतिरिक्त हाथी तो सभी स्वस्थ और जीवित हैं, केवल घंटी ही टूट कर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए
कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हो गया। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गई। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण के लिए ले गए। कई शव अभी भी वहाँ थे जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर जाकर रुके और एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे। उन्होंने कहा, अर्जुन, क्या आप मेरे लिए घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहाँ बहुत सी अन्य चीज़ों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। कृष्ण ने दोहराया, हाँ, यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुके। जैसे ही उन्होंने इसे उठाया, उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया बदल गई। 1, 2, 3, 4 और 5 4 युवा पक्षियों और उसके बाद एक गोरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के माँ और छोटे छोटे पक्षी कृष्ण जी के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरी परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा करें कृष्ण, अर्जुन ने कहा। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। तो दोस्तों, आइए हम भी तब तक इस घंटी रूपी घर में परिवार के साथ संयम के साथ अन्न जल ग्रहण करते हुए प्रभु के प्रति आस्था रखते हुए विश्राम करें, जब तक ये हमारे लिए उठाई ना जाए। यानी कि जब तक लॉकडाउन है, हमें अपने घर पर ही रहना है, घर पर ही अन्न जल ग्रहण करना है और भगवान का नाम लेना। दोस्तों, यह थी आज की रोचक कहानी। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जय श्री कृष्ण।